हेलो दोस्त, हरि ओम। सुबह सवेरे का चाय पानी हो गया है। आज जितिया का पारण था तो खाना तो नहीं खाए हैं। बचका मरुआ जो हम लोग के यहाँ खाया जाता है, मरुआ का आटा का खाए हैं, पुआ, फिर चाय पिए हैं, इतना किए हैं। बस खाना नहीं खाए। खाना खाना का मन नहीं कर रहा था, इसलिए खाना नहीं खाया। उम्मीद करते हैं सब बहन लोग का, बहन बेटी का भी जितिया अच्छा से पार लग गया होगा। मेरा भी जितिया अच्छा से पार लग गया बन के। लोग कहता है कि 24 घंटा भूखना पड़ता, नहीं, 24 घंटा से ऊपर हो जाता है। सोचिए, रात के 10-11 बजे 12 बजे तक तो आदमी खाना खाता है, उसके बाद 12 बजे तक पानी पीता है, और 12 बजे के बाद जो सहता है दूसरे दिन 6 या 7 बजे पारण करता है। तो सोचिए कितना लंबा टाइम हो गया बिना जल के, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो इसमें सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत लोग को लग जाता है जितिया, किसी किसी का नहीं लगता, किसी किसी को लग जाता तो माथा में दर्द हो जाता है, जो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान के दया से पार हो गया। अब है दशहरा का दिन, नवरात्रि आने वाला है। अब सब तैयारी भी करना है कि नवरात्रि हम लोग को करना होता है। अखंड दीप जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते, खुद ही पाठ कर लेते हैं। भगवान के दया से संस्कृत अच्छी तरह से आती है, पंडित नहीं है फिर भी संस्कृत अच्छी तरह से आती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती हम पढ़ लेते हैं। बेटी को दिवाली में भी हम पंडित नहीं बुलाते हैं, दिवाली में भी हम खुद पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बेटी को नवग्रह स्थापना, सोडक पूजन, कलश स्थापना, ये सारा आता है, हम लोग को सारा आता है। तो हम लोग खुद से कर लेते हैं सारा कुछ। बस नाम मेरे पंडित हैं, मेरे भी पंडित हैं, मेरे पंडित हैं मेरी छोटी वाली बेटी मनु स्मृति, वो मेरी पंडित है। उसको तो कभी कभी कहते हैं बेटा तुम विदेश में बस जाओ, तुम पंडित बन जाना, बहुत कमाओगी, क्योंकि उसको संस्कृत बहुत अच्छी तरह से आता है। कलश स्थापना, सोडक पूजा, कलमदवात पूजा, नवग्रह पूजा, तीज का पूजा, जितिया का पूजा, सारा पूजा मेरे यहाँ वही करवाती है। पंडित का सारा काम वो करती है, जितना पूजा है सब वो करवाती है, क्योंकि उसको संस्कृत बहुत अच्छा से आता है। संस्कृत मेरे बच्चे को सबको आता है, बड़ी बेटी को नहीं आता, बेटा को बहुत अच्छा से संस्कृत आता है, बेटी को संस्कृत बहुत अच्छा से आता है, हमको संस्कृत बहुत अच्छा से आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बेटा जब तक बेटा छोटा था, दिवाली का पूजा वो कराता था, जब तक यहाँ रहा, पटना रहा चाहे नोएडा रहा, मेरे पास रहा, पूजा वो करता है, पंडित वो मोना रहती है। लेकिन पूजा भी मोना करती है और पंडित भी वही रहती है, दोनों काम करती है। पंडित का सारा, आप लोगों को पूजा कराना हो, सत्यनारायण भगवान का पूजा बहुत अच्छा से करवाती है भाई, मैंने सारा पूजा लगभग वो करवा देती है। तो इसलिए मेरे यहाँ के पंडित मोना है, मोना पंडित है। जब पंडित नहीं कहीं मिलता किसी को तो मोना को लोग ले जाते हैं पूजा कराने के लिए, कह देते हैं कि पूजा कर देना। तो बाहर नहीं जाती, कभी बाहर नहीं जाती। हमारे घर परिवार के अंदर जैसे हम हुए, मेरी छोटी वाली देवरानी हुई, हम सबसे बड़े हैं, तो मेरी छोटी वाली देवरानी सारे हम लोग घर में जानते हैं कि ये संस्कृत अच्छा से जानती है, पूजा अच्छा से करवाती है, तो ये पूजा करवाती है। तो मेरा पूजा पंडित तो यही है, दान दक्षिणा सब यही लेती है। मंदिर में दान करते हैं, ऐसा नहीं है, मंदिर में देते हैं, जो मंदिर में देना होता है वो दे देते हैं, लेकिन दान पूजा सब जो पंडित को देते हैं सो इसको देते हैं, क्योंकि मेरी पंडित तो यही है और हमेशा यही रहेगी, भगवान के दया से हमेशा यही रहेगी। तो पूजा अच्छा से कराते हैं। तो अब दशहरा का धूम है, नवरात्रि का पूरा खरीदारी करना है। मेरे यहाँ ससुराल में नवरात्रि में ही ध्वजा का स्थापना करते हैं, जिसमें क्या यूपी में होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन हम मेरे ससुराल में होता है। नवरात्रि में जिस दिन मंगलवार या शनिवार पड़ेगा उस दिन बजरंगबली का पूजा होगा, रोट बनेगा जैसे जिसका जैसा शक्ति है। रोट में रहता है 125 ग्राम मतलब चीनी, गुड़, 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम आटा, 125 ग्राम घी, 125 ग्राम तेल, मैंने रोट उसका एक ही गोला बनेगा, पूरा का एक ही बनेगा, उसको रोट कहते हैं। और फिर उसको तोड़ कर बजरंगबली पर चढ़ेगा, तो रोट चढ़ता है हम लोग क्या।
और बजरंग हम लोग के यहाँ थोड़ा धूमधाम से पूजा इसलिए भी होता है ससुराल में कि हम लोग की दादी जो ददिया सास थी वो बजरंग बली का स्थापना की थी। मंदिर है मेरे यहाँ मेरे ससुराल में हम लोग का 2 मंदिर है। एक जहाँ मेरी ददिया सास का मायके है वहाँ पे मंदिर बनवाई थी, जिसमें 2.5 बीघा खेत पंडित को दी हुई है पूजा कराने के लिए। हम लोग के यहाँ खेते मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। जो पंडित पूजा कराते हैं उनको खेत दे दिया जाता है कि जब तक आप पूजा कराइएगा खेत का अनाज आपका होगा। तो एक मंदिर का जो पंडित हैं वो 2.5 बीघा खेत लिए हुए हैं, वहाँ पूजा कराता है। एक गांव में हम लोग का बजरंग बली का मंदिर है, तो बजरंग बली और शिव जी का मंदिर है। तो बजरंग बली में दादी मर रही थी ददिया सास, तो वो बजरंग बली को उठा के गंगा जी में डालने जा रही थी कि मेरे बाद लोग पूजा करेगा या नहीं करेगा। तो लोग सब रोक दिया कि नहीं हम लोग पूजा करेंगे। तो नवरात्रि के दिन हम लोग के यहाँ रोट बनता है और बूंदी का लड्डू बनता है। घर पे ही हलवाई बुलाकर घर पे ही बूंदी का लड्डू बनवाया जाता है। हम लोग बाजार से नहीं मंगवाते हैं। शुद्ध घी का हम लोग के यहाँ गाय भैंस दोनों रहता है। गाय कम से कम हम लोग 6 गाय है, 2 भैंस है। तो सब घर में ही बनता है, हलवाई बुलाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम बाहर हैं इसलिए जा नहीं पाते हैं। जो पटना में रहते हैं देवर देवरानी बच्चा लोग सब जाता है, हम नहीं जा पाते हैं, हम दूर रहते हैं। तो ऐसा है। तो हम यहाँ पर भी अपना घर है, जहाँ जिसका अपना घर होगा, हम लोग ससुराल में एक और नियम है, जिसका अपना घर होगा वो शिव जी का स्थापना करेगा और बजरंग बली का ध्वजा लगाएगा। तो मेरा यहाँ अपना है तो शिव जी का स्थापना शिव जी हैं तो स्थापना नहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन पटना में शिव जी का स्थापना है। पटना में के घर में शिव जी का स्थापना हुआ है और ध्वजा हम यहाँ लगा देते हैं। और शिव जी का स्थापना यहाँ नहीं की है, पटना में है। तो ये हम लोग का नियम है, अपना सासाराम का यही नियम है कि शिव जी का स्थापना जरूर हर घर में वहाँ शिव जी का स्थापना होता है। जिसका अपना घर होगा, जैसे 2 भाई में बंटवारा हो गया तो दोनों भाई अलग अलग शिव जी का स्थापना करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही में शिव जी का स्थापना हुआ ना, नहीं। घर तो हम लोग के यहाँ ससुराल में शिव जी का स्थापना होता है। अलग अलग नियम है। मेरे मायके में नहीं है। मेरे मायके में हर घर के दरवाजे पे गोरैया बाबा है। हर घर के दरवाजे पे एक छोटा सा बनाया रहता है, दीवार में ही इतना बड़ा, हम लोग ताखा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। उसमें गोरैया बाबा का स्थापना रहता है। सबका अलग अलग नियम है। लेकिन जब गीत गाते हैं ना तब पता चलता है कि अच्छा दोनों शिव जी ही हैं। जब गीत चलता है तो शिव जी ही लगते हैं। जैसे हमारे ससुराल में आंगन में या कहीं आंगन जैसे जगह पे शिव जी का स्थापना है, और मेरे मायके में दीवार में मेन दरवाजा पे पाखा में गोरैया बाबा का स्थापना है। लेकिन गीत दोनों का एक ही है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि अच्छा हम अनुमान लगा कि दोनों शिव जी ही हैं। एक गोरैया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, एक शिव जी तो शिव जी हैं ही। ऐसा हम लोग पटना जिला और सासाराम दोनों में यही अंतर है। और मेरे ससुराल में ध्वजा गराते हैं, जो पताका में हनुमान जी का फोटो लगाया रहता है उसमें है। बहुत जगह है रामनवमी में ही ध्वजा बदलता है। हमारे ससुराल में हम रामनवमी में देवी जी का पूजा होता है, और दुर्गा पूजा में जो नवरात्रि होता है उसमें बजरंग बली का पूजा होता है। अलग अलग नियम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है। हम लोग के ससुराल में चैत्र रामनवमी मनाया जाता है, उसमें देवी जी का पूजा होता है, इसमें बजरंग बली का पूजा होता है। तो जैसा जगह जगह पे अंतर होता है। तो अब दशहरा का धूम है तो सब सामान का खरीदारी भी करना है, और बजरंग बली का पताका भी लाना है। यहाँ मिलता नहीं है बजरंग बली का पताका। उसमें राम जी का फोटो बना रहता है, राम लक्ष्मण सीता जी का फोटो बना रहता है। हम लोग के ध्वजा में केवल बजरंग बली का फोटो रहता है। तो देखिए मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर वही लगाएंगे। खोजते खोजते कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है, हर साल तो लगाते हैं तो मिल ही जाता है। तो इस साल भी है। तो अब नवरात्रि का धूम है, खरीदारी करना है। तो अब देखिए क्या क्या हम लोग कर पाते हैं, क्या क्या हम लोग दोनों माँ बेटी ही हैं। तो सब ठीक ही है। ठीक है दोस्त, हरिओम।
फिर बात करेंगे।